Assalamu alaikum students. Next topic is verification and validation. This topic is about the testing of our algorithm and flow chart. हमने जो भी algorithm या flow chart बनाया होगा उसको हम टेस्ट करेंगे using two steps, verification और validation. अब इन दोनों को अलग अलग समझना बड़ा ज़रूरी है. वेरिफिकेशन ये होती है कि हम जिस मसले को हल करना चाह रहे थे क्या हमने उसी मसले का हल निकाला है. ठीक है, यानी हमें उस मसले की जो आउटपुट चाहिए थी उसी तरह की आउटपुट है. वेरिफिकेशन में हम सिर्फ ये काम करते हैं. वैलिडेशन में हम वो जो रिज़ल्ट निकला है उसको ये भी चेक करते हैं कि ये वाकई दुरुस्त है या इसमें कोई ख़राबी है. ठीक है, तो वेरिफिकेशन में तो सिर्फ वेरीफाई कर लेते हैं कि अच्छा भाई अगर हमने घर बनाना था तो क्या घर बन गया, तो ये वेरिफिकेशन है. वैलिडेशन ये है कि जिस नक्शे के मुताबिक हमने घर बनवाना था क्या उसके मुताबिक ही बना है, तो ये वैलिडेशन है. इसको कुछ मिसालों से समझते हैं, बड़ा ज़रूरी है इसको समझना दोनों को अलग अलग. एक मिसाल ले लेते हैं कि लेट्स से हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया. ये मिसाल किताब में लिखी हुई है. अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें जो नीचे एग्ज़ाम्पल है ये वाली, दिस इज़ अबाउट द पिज़्ज़ा. अगर हम इसको देखेंगे फ्रॉम दिस वन, मैं इस एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ. ये पिज़्ज़ा के बारे में है और यहाँ भी एग्ज़ाम्पल मौजूद है इंग्लिश मीडियम में, आप इसको पढ़ सकते हैं. मैं खैर इसका क्रक्स आपको बता रहा हूँ जो इसका मीनिंग है. खैर लेट्स से अगर हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और हम उसे ये कहते हैं कि भाई चिकन पिज़्ज़ा होना चाहिए, वेजिटेबल नहीं होना चाहिए. ठीक है, चिकन पिज़्ज़ा हो, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई पिज़्ज़ा जो है ना फ़लाँ फ्लेवर का होना चाहिए. वो फ्लेवर हम उससे कहेंगे अच्छा भाई इस तरह से उसको ये वाला फ्लेवर रखना है. और उसके बाद हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, सादा होना चाहिए. तो अब इसमें पिज़्ज़ा बन के हमारे पास आता है, हम पिज़्ज़ा देखते हैं, देखने के बाद हमें पता लगता है कि जो फ्लेवर हमने कहा था उसी तरह की उसकी आउटलुक है, उसी तरह से हमें वो बाहर से नज़र आ रहा है, तो वो पिज़्ज़ा ठीक है. ठीक है, ये वेरिफिकेशन है. यानी हमें पिज़्ज़ा उसी तरह से उसी फ्लेवर में बना के दिया गया जो हमने ऑर्डर किया था, तिक्का या फजीता जो भी फ्लेवर आपको पसंद है. अच्छा, फिर दूसरा जो स्टेप है वैलिडेशन का, उसमें हम ये करते हैं कि हमने उससे कहा था भाई पिज़्ज़ा जो है उसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए वो. अब ये वाला काम हम उसको खा के ही पता लगाएंगे कि उसका जायका कितना अच्छा है. ठीक है, वो जो फ्लेवर उसने बना के दिया देखने में तो लग रहा है कि ठीक है, लेकिन उसको खाने के बाद ही हम टेस्ट करने के बाद ही बता सकते हैं कि उसमें वाकई जो हमने उसको बताई थी चीज़ें उसी तरह से है कि नहीं. ये वैलिडेशन है. अब अगर कंप्यूटर की सेंस में मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसकी एक और एग्जांपल भी है ऊपर जो लिस्ट के बारे में है कि आपको एक नंबर दिए जाते हैं, उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, तरतीब सऊदी जिसको उर्दू में कहा जाता है. खैर हम एक और मिसाल लेते हैं. हम एक वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, जिस तरह जीमेल वगैरह पे हम लॉगिन करते हैं, तो उस वेबसाइट में भी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों होती हैं. वेरिफिकेशन क्या होती है कि एक यूज़र का यूज़र नेम जो भी उसका ईमेल आईडी है, उसका पासवर्ड अगर उसके पास मौजूद है तो हम उसको लॉगिन करने की इजाज़त दे देंगे. ये तो यूज़र की वेरिफिकेशन है. वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आप उसको अंदर आने देंगे, वेबसाइट को ओपन कर लेने देंगे, ये वेरिफिकेशन है. वैलिडेशन ये है कि वो जो वेबसाइट उसने खोली है, जो लॉगिन किया है, उस यूज़र को उस पूरी वेबसाइट में से किन किन चीज़ों तक एक्सेस हासिल है, ये वैलिडेशन है. ठीक है, यानी अब आम जो यूज़र होता है जीमेल का, उसको ये इजाज़त तो नहीं होती कि वो किसी दूसरे का पासवर्ड देख सके या दूसरे का डाटा देख सके, वो सिर्फ अपना डाटा देख सकता है. हाँ, जो सारे जीमेल अकाउंट्स को मैनेज कर रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटर, जो गूगल का जहाँ सर्वर पड़ा हुआ है वहाँ बैठा हुआ है, तो उसके पास ये एक्सेस होती है कि वो सबके यूज़र नेम और पासवर्ड्स को देख सके और सबके डाटा को चेक कर सके. ठीक है, लेकिन हर यूज़र के पास ये जो अथॉरिटी है ये नहीं होती. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ऑथोराइज यूजर ही हमारी वेबसाइट पे लॉगिन हो, ये वेरिफिकेशन है. और वैलिडेशन ये है कि हमने जो जो चीज़ें उसको इजाज़त दी है, जिस जिस पेज की इजाज़त दी है, उसी पेज को सिर्फ वो देख सके. ठीक है, जिस तरह आप लाहौर बोर्ड की
रिजल्ट देखते हैं तो आप सिर्फ अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये वेरिफिकेशन है। आप रोल नंबर डालेंगे तो आपका रिजल्ट सिर्फ शो होगा। अगर आप वेरीफाइड रोल नंबर यानी सही रोल नंबर डालेंगे तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। ये वेरिफिकेशन आपके रोल नंबर से हो रही है। और वैलिडेशन ये है कि सिर्फ आपका ही रिजल्ट शो हो, किसी और का रिजल्ट आप नहीं देख सकते, आपको इजाजत नहीं है। ठीक है, आप जो रोल नंबर डालेंगे वो ही रिजल्ट आपको शो होगा। मिसाल के तौर पे एक सादा सी मिसाल आम जिंदगी में से लेते हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की। मैं ज़्यादा मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है इसको समझना, दोनों चीज़ों को अलग अलग। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ऐसे ही लिखा हुआ है, जो लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ बस आप इसमें ज़्यादा परेशान ना होइएगा। ज़्यादा कोई आपको टेक्निकल इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सादा इंग्लिश में इसको समझा सकते हैं। सो वी कैन से एक और मिसाल लेते हैं कि आप किसी के घर जाते हैं या आप पूरे मुल्क में किसी मुख्तलिफ जगहों पे आप घूमने के लिए जाते हैं। जिस तरह से कैंट एरियाज होते हैं, तो कैंट एरिया में सिर्फ वेरीफाइड बंदे को ही जाने देते हैं। अगर आप जाएं कैंट में किसी भी तरफ से जाएंगे लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड में, तो वो आपको चेक करेंगे। वहाँ पे एक चेक पोस्ट होगी, वहाँ से गुजर के आईडी कार्ड वगैरह शो करवा के आप जाएंगे। बाज़ औक़ात वो बगैर आईडी कार्ड के भी जाने देते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात चेक भी कर लेते हैं। तो वो तो वेरिफिकेशन है कि सिर्फ वही लोग आए जिनको इजाज़त है। ठीक है, ये वेरीफाइड है। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो वो वापस भी कर देते हैं कि भाई आप नहीं जा सकते यहाँ से आगे। ये तो आपकी चेकिंग हो रही है। फिर वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन ये है कि अब आप चले जाएँ कैंट के अंदर। अब कैंट के अंदर आप किन किन जगहों पर जा सकते हैं। ठीक है, ये वैलिडेशन है। अब कैंट में आप हर जगह पे नहीं जा सकते, बहुत सारी सेंसिटिव प्लेसेस हैं कैंट के अंदर, वहाँ पे नहीं जा सकते। आप कुछ जगहों पे जा सकते हैं जिनकी इजाज़त है। ठीक है, आप शॉपिंग मॉल्स में जा सकते हैं, आप दुकानों पे जा सकते हैं, आप होटल पे जा सकते हैं, स्कूलों में जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आम सिविलियंस को जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये वैलिडेशन है। ठीक है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। ओके, ये दो चीज़ें ज़हन नशीन कर लें। ये हमने पढ़ना था इस वीडियो लेक्चर में, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। देन अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी एरर्स आते हैं प्रोग्राम में, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और उनको किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है उन एरर्स को। ये ट्रेस टेबल का एक ही तरीका है जिससे ये बताया गया है इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि अभी ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं है प्रोग्रामिंग का, सो ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ इसमें, सिर्फ ट्रेस टेबल को डिस्कस किया हुआ है। सो हम अगले वीडियो लेक्चर में ट्रेस टेबल की बात कर रहे होंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।